प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारे द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। उन जनजातियों पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। जनजातियों के अंतर्गत चर्चा करते समय हम इनके निवास स्थान, फिर इनकी शारीरिक संरचना, इनका भोजन, इनका आखेट, किस प्रकार से ये अपनी आजीविका चलाते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इनकी आर्थिक संरचना, फिर इनके सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज, इन सारे बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए एक एक जनजाति पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस श्रृंखला का प्रारंभ करते हुए हम शुरू करते एस्किमो जनजाति से। ये जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो से कच्चा मांस खाने वाला ये तात्पर्य निकलता है। कच्चा मांस खाने वाली जो जनजाति है, उसके अभिप्राय में इस एस्किमो शब्द का तात्पर्य निकलता है। ये जो एस्किमो है, मोटे तौर पर ये जो जनजाति है, इसका निवास स्थान जो उत्तरी उच्च अक्षांशीय प्रदेश है, जिसको हम टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, उस उच्च अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, वहाँ अगर विभिन्न देशों की प्रदेशों की बात की जाए तो इसमें कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, अलास्का, इसी प्रकार से यूरोपीय देशों में हम देखेंगे तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, स्वीडन, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, इन तीनों देशों को मिला करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है इस भूभाग में। और फिर साइबेरियाई क्षेत्र में, रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, जहाँ से आने वाली ठंडी पवनों को हमारा हिमालय पर्वत रोक करके भारत के अधिकांश हिस्से को शीत काल के प्रकोप से बचाता है, उसी साइबेरिया के क्षेत्र में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं उत्तरी अक्षांशों के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में एस्किमो का निवास होता है। इसके फिर अन्य कई प्रकार के इसके उप विभाग हैं, चुकची, चुकची, युकाई, इसी प्रकार से लेप्चा, ये इनके अलग अलग युकाघिर, लेप्चा, इस प्रकार के इनके अलग अलग इनके नामकरण किए हुए हैं। मोटे तौर पर ये पूरी जो एस्किमो जनजाति है, यह एस्किमो जनजाति जो उत्तरी अक्षांशीय उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है उनमें निवास करते हैं, अगर हम इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो। अब हम आ जाते हैं इनकी शारीरिक संरचना पर। तो ऐसा माना जाता है कि ये रेड इंडियन के समकक्ष है। मध्यम कद, अच्छा भरा पूरा शरीर, काले बाल, मध्यम नाक, उन्नत ललाट, और इस प्रकार की इनकी, और हल्का पीला कलर लिए हुए, हल्का येलोइश कलर लिए हुए इनकी शारीरिक संरचना होती है। तो रेड इंडियन के समकक्ष, रेड इंडियन जो अमेरिका की प्रजाति थी, जिसे वहाँ से बाद में यूरोपियन लोगों द्वारा जब वहाँ प्रवास हुआ तो उनको भगा करके और बाह्य भागों में और एक तरह से शिफ्ट कर दिया गया, उस रेड इंडियन प्रजाति के समकक्ष ये जान पड़ते हैं। ये जो एस्किमो प्रजाति है, इसके कदकाठी की हमने बात करी। ये मुख्यतया अलास्का और उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करते थे। यूरोपियन देशों में स्कैंडिनेवियन और साइबेरिया, ये इनके 3 मुख्य निवास क्षेत्र हैं। अब आ जाते हैं यहाँ की भौगोलिक दशाओं पर। यहाँ की भौगोलिक दशाएं बहुत ही एक प्रकार से दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल। माइनस में 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चले जाते हैं शीतकाल के, जबकि ग्रीष्मकाल में भी तापमान माइनस में रहते हैं। कभी कभार 1-2 डिग्री, 5 डिग्री तक वह प्लस में आ जाते हैं। इस प्रकार की दुष्कर परिस्थितियों वाला क्षेत्र, जहाँ साल भर बहुत अधिक ठंड बनी रहती है, उस परिस्थिति में ये लोग रहते हैं। जीवन निर्वाह अत्यंत दुष्कर होता है, लेकिन इतनी दिक्कतों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद ये सीधे सरल मना होते हैं।
इस जनजाति की विशेषता ये है सरल मना होते हैं, सीधे होते हैं और झूठ, कपट, प्रपंच इन सारे वर्तमान दाव पेचों से बहुत दूर भी होते हैं। ये जो जनजाति है, इस जनजाति की अब हम आर्थिक संरचना की तरफ बढ़ते हैं कि इनका आर्थिक क्रियाकलाप किस तरीके से रहता है। तो कुछ जनजातियाँ भोजन एकत्रीकरण पर निर्भर करती है, कुछ जनजातियाँ आखेट पर निर्भर करती है, कुछ जनजातियाँ थोड़ा बहुत जहाँ पे अनुकूल वातावरण है तो कृषि और पशुपालन का मिश्रित रूप यानी मिश्रित कृषि भी करते हैं, और कुछ पशुपालन पर डिपेंड करते हैं। ये जो जनजाति है पूर्णतया आखेट पर निर्भर करती है और कोई स्रोत नहीं है, वनस्पति का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इतनी टिपिकल एक प्रकार से अति शीत जो जलवायुगत दशा है उनके अंदर वनस्पति का किसी प्रकार की कृषि होना तो बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। पशुपालन भी बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पाए जाने वाले कुछ सीमित जीव जंतु जिसमें सील मछली होती है, तो सील मछली का ये शिकार करते हैं। केरीबो वहाँ का जंतु होता है। इसी प्रकार से ध्रुवीय पोलर जो ध्रुवीय भालू जिसको हम कहते हैं, ध्रुवीय भालू का ये शिकार कर लेते हैं और इन सब का शिकार करके अपना समय निकालते हैं। शीतकालीन शिकार जो है वो सील मछली का किया जाता है। बर्फीले क्षेत्रों के बीच बीच में ही कई कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ ये सील मछलियाँ, वहाँ जो पाई जाने वाली मछलियाँ हैं वो कहलाती है सील मछलियाँ। वो श्वास लेने आती है, उसके आसपास ये कुछ वस्तु रख देते हैं। जैसे ही वो मछली आएगी तो वह वस्तु हिलेगी और वहाँ ये अपने भाले हार्पून के माध्यम से उसका शिकार कर लेते हैं। बसंत काल और ग्रीष्म काल में इनके शिकार के पैटर्न में थोड़ा बदलाव होता है। ये उस समय केरीबो का और ध्रुवीय भालुओं का शिकार करते हैं। ग्रीष्म काल, बसंत काल इनका मज़े में गुजर जाता है, लेकिन शीतकाल में लंबे समय तक शिकार नहीं हो पाने की स्थिति में इन्हें काफ़ी समय तक भूखा भी रहना पड़ता है और अकाल मृत्यु भी इस क्षेत्र में हो जाती हैं। जीव जंतुओं में मुख्यतः केरीबो का और ध्रुवीय भालुओं का ये शिकार किया करते हैं। इनका जो पशु होता है, कुत्ता होता है, रेंडियर उसका नाम होता है, विशेष प्रकार का कुत्ता होता है। ग्रीष्म काल के समय में फिर ये सील मछली का भी बड़े पैमाने पर शिकार करते हैं। तो अपनी नाव पुरुष चलाता है, उस नाव को कहते हैं कयाक, महिलाएं चलाती है उसको कहते हैं उमियाक। इनके द्वारा ये शिकार करते हैं। शिकार का इनका मुख्य शस्त्र होता है हार्पून। हार्पून नामक भाले के द्वारा ये अपना शिकार करते हैं और इस तरीके से आखेट के द्वारा ये अपने भोजन की जो दिनचर्या है, भोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। फिर इसके पश्चात हम आ जाते हैं इनकी सामाजिक संरचना की तरफ। सामाजिक संरचना की दृष्टि से इसके अतिरिक्त इनका जो आखेट के अलावा और कोई इनके निवास की अगर हम बात करें तो इनके निवास को कहा जाता है इग्लू। ये घर बना लेते हैं। बर्फ़ के जो शिलाखंड होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको ईंटों पत्थरों की भांति सजा लेते हैं और अंदर समूर की खाल से उसको ढक लेते हैं। इसके अलावा कुछ पशुओं की चर्बी को जला करके ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इनका जो शीतकालीन घर होता है इग्लू, और ग्रीष्म काल में थोड़ा सा झोपड़ी नुमा अपना घर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके आवास को कहा जाता है इग्लू। तो हमने इनके आवास, इनके शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आखेट और इनके निवास, इस पर हमने चर्चा की है। अगली कक्षा में हम इनकी सामाजिक संरचना पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।